हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 22 मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हो चुका था, लेकिन हिरण्यकश्यप को देवताओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसलिए समुद्र मंथन शुरू होने से पहले ही हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई थी। उसने अपने कुछ दैत्यों को कहा था कि जैसे ही समुद्र मंथन में से अमृत प्राप्त होगा तो कुछ दैत्य अमृत कलश को छीनकर भाग जाएंगे। तो जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ वैसे ही कुछ दैत्य अमृत कलश को छीनकर भागने लगे। वहीं कुछ देवता जो थे वो उस अमृत को लेने के लिए उन दैत्यों का पीछा करने लग गए और बाकी के देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध शुरू हो चुका था। और जो देवता अमृत कलश के पीछे गए थे वो दैत्यों के हाथ से उस अमृत कलश को छीनने लग गए। इसी सब में जो कलश था जो ऊपर तक अमृत से भरा हुआ था, तो अमृत की कुछ बूंदें इधर उधर गिरने लगी, जिनमें से 4 बूंद पृथ्वी पर भी आकर गिरी। और पृथ्वी पे वो जहाँ गिरी है उन स्थानों के नाम हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस स्थानों पे जो बहता हुआ पानी था, उन बहते हुए पानी में अमृत के कुछ बूंदें गिर गई और इसी वजह से यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई पृथ्वी पे ही क्यों गिरा और कोई स्थान पे क्यों नहीं गिरा, तो ऐसा नहीं है। दूसरी जगह पर भी गिरा है, दूसरे लोकों में भी गिरा है अमृत की कुछ बूंदें, दूसरे प्लैनेट में भी गिरा है। लेकिन हम मनुष्य हैं और हमारी लिमिटेशन सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित है। हम दूसरे लोक में तो जा नहीं सकते। इसलिए जहाँ पर हमारी पृथ्वी पे अमृत की कुछ बूंदें गिरी है उन स्थानों पर कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो अब इनके आपस में युद्ध जो हो रहे थे, इन सब को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु एक बहुत ही ब्यूटीफुल यंग लेडी के रूप में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया और जहाँ पर देवता और दैत्य अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रहे थे उस स्थान पर वो चली गई और उनको देख करके ज़ोर से हंसने लग गई। उनको हंसते हुए देख करके देवता और दैत्यों का ध्यान उनकी तरफ गया और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और आप इस तरह से हंस क्यों रही हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं एक नृत्यांगना हूँ, मेरा नाम मोहिनी है। नृत्यांगना मतलब डांसर हूँ, मैं डांसर हूँ और मेरा नाम मोहिनी है। और मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि आप एक अमृत कलश के लिए आप लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, इस बात से मुझे हंसी आने लग गई। तो वो देवता और दैत्य बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि देवी ये तो अमृत है, इसको पीने से तो है ना अमर हो जाते हैं, इमॉर्टल हो जाते हैं, और आप इसे इतना साधारण सा समझ के बोल रहे हैं कि बस इसको पाने के लिए आप लड़ रहे हैं। तो मोहिनी ने कहा कि अच्छा आप लोग अमर नहीं है क्या, क्योंकि मैं जिस स्थान पे रहती हूँ, मैं जिस लोक में रहती हूँ वहाँ तो सभी अमर है, इसलिए हमें तो अमृत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मोहिनी ने कहा कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। हाँ, आप ये अमृत कलश मुझे दो, मैं जो हूँ सभी देवता और सभी दैत्यों को बराबर मात्रा में इसे बांट दूँगी, जिससे आपस का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो देवता और दैत्य जो थे वो दोनों मोहिनी की बात मान गए। तब मोहिनी ने कहा कि सभी देवता एक स्थान पर एक लाइन पे बैठ जाइए और दूसरी तरफ सभी दैत्य एक लाइन लगा के बैठ जाइए। अब मैं जो हूँ, मैं एक डांसर हूँ, मैं नृत्यांगना हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने डांस परफॉर्म करूँगी और जिससे आपका मनोरंजन होगा, एंटरटेनमेंट होगा, और डांस करते करते मैं सबको बराबर मात्रा में अमृत बांटती जाऊँगी। तो ये बात से सभी एग्री हो गए। हाँ, अब उसके बाद में मोहिनी ने डांस करना शुरू किया और सभी लोग उनके डांस में एकदम मतलब खो गए। और डांस के बीच बीच में वो अमृत कलश लाती थी और थोड़ा थोड़ा देवताओं को पिलाती जाती थी। लेकिन जब वो दैत्यों के पास अमृत पिलाने जाती थी तो वो अमृत कलश को अपने माया से चेंज कर देती थी और दैत्यों को सिंपल पानी पिला रही थी। अब दैत्यों के ग्रुप में एक दैत्य था जिसका नाम था राहु। राहु जो था वो जो कश्यप और दिति की बेटी थी सिंहिका, और कश्यप और दनु का जो बेटा था विप्रचित्ति, इन दोनों का बेटा था। तो
तो राहु जो था वो मोहिनी की तरफ और मोहिनी की डांस परफॉर्मेंस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, उसका पूरा फोकस अमृत कलश की तरफ था। और राहु ने ये नोटिस कर लिया कि मोहिनी अमृत कलश बदल रही है, देवताओं को अमृत पिला रही है और दैत्यों को सिंपल कुछ पानी पिला रही है। तो राहु ने क्या किया, अपना वेश बदल करके देवताओं की तरह उसने अपना गेटअप किया और देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। हाँ, अब इसी दौरान जो मोहिनी है उसने सबको अमृत पिलाते पिलाते राहु को भी अमृत पिला दिया। और जैसे ही राहु ने अमृत पिया, चंद्रमा की दृष्टि राहु पे गई और चंद्रमा ने तुरंत बोला कि ये तो दैत्य राहु है जो हमारे बीच में बैठा है। अब चंद्रमा का इतना बोलना था कि राहु ने गुस्से में आकर के उसको जला के भस्म कर दिया और चंद्रमा का पूरा जो अस्तित्व है वो ख़त्म कर दिया। हाँ, अब इस बात से विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और विष्णु भगवान अपने असली विष्णु अवतार में वापस आ गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन काटकर अलग कर दी। लेकिन राहु तो अमृत पी चुका था, अब गर्दन काटने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि राहु के जो गर्दन था वो अलग हो गया और जो बॉडी थी वो अलग हो गई, पर वो दोनों ही जिंदा थे, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। हाँ, अब इस बात पे फिर से वो बहस शुरू हो गई और फिर से जो देखते थे वो भगवान विष्णु पे आरोप लगाने लगे कि आप पक्षपात करते हो, देखो आप हमको अमृत नहीं दे रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब भगवान शिव बीच में आए और भगवान शिव ने दैत्यों को बोला कि सबसे पहले तो गलती आपकी है, क्योंकि मंथन शुरू होने से पहले ये बात क्लियर कर दी गई थी कि हम त्रिदेव अमृत देवता और दैत्यों में बराबर बांटेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि जो दैत्य थे वो अमृत कलश को लेकर के भाग गए और सारा अमृत अकेले लेना चाहते थे, तो ये आपकी पहली गलती है। और इस गलती की बात से ही हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब दैत्यों को हम अमृत नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि जो राहु है वो उसने जब वेश बदल के देवताओं के पास बैठ गया था और उसने अमृत पी लिया था, तो चंद्रमा ने जब उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील करी तो राहु ने उस चंद्रमा को मार डाला। चंद्रमा जो थे वो 14 रत्नों में से एक रत्न थे और वो देवता थे। तो जब राहु अमृत पी चुका था तो उसे चंद्रमा को मारने की क्या ज़रूरत थी, उसका तो काम हो चुका था ना। तो ये उनकी दूसरी गलती है। और शिव ने बोला कि आप दैत्यों की तीसरी गलती ये है कि जब ब्रह्मदेव ने अलग अलग लोक का निर्माण किया, अलग अलग डायमेंशंस बनाए हैं और सबको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग लोग उन्हें दे चुके हैं, तो फिर शुक्राचार्य के साथ मिलकर आप सभी देवते जो है वो देवताओं पर आक्रमण करने वाले हैं और स्वर्ग लोक पे कब्जा करने वाले हैं। तो जब देवता आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको देवताओं को डिस्टर्ब करने की और उनके ऊपर मतलब हमला करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए दैत्यों की गलती है। इस कारण से हम त्रिदेवों ने तय किया है कि दैत्यों को अमृत नहीं दिया जाएगा। अब ये सारी बात सुन के फिर दैत्य चुप हो गए क्योंकि उनके पास अब कोई वो मतलब जो बोलते हैं ना उसका कोई तर्क दे नहीं सकते थे कि वो क्या कहें। हाँ, तो शिव ने कहा कि ये आपकी आपस की जेलसी है। भगवान शिव ने दैत्यों को कहा कि हम आप लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, आप लोगों को भी पूरा जस्टिस मिलेगा। इसलिए जो शुक्राचार्य है जिनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान है, इसलिए हम अमृत शुक्राचार्य को पिलाएंगे जिससे कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। और ऐसा कहकर भगवान शिव ने थोड़ा अमृत शुक्राचार्य को पिला दिया और ऐसा कह के और सभी दैत्यों को अपने लोक में वापस जाने के लिए कह दिया। हाँ, अब सभी दैत्य वहाँ से जा चुके थे। अब भगवान विष्णु ने अमृत कलश गरुड़ को दिया और गरुड़ को बोला कि आप ये अमृत कलश अपनी सुरक्षा में स्वर्ग लोक में जा कर के रख दीजिए। अब है ना, गरुड़ को इसलिए दिया क्योंकि उन्हें डाउट था कि हो सकता है कि अब फिर से दैत्य अमृत को पाने के लिए हमला करे, तो गरुड़ इतने सक्षम थे कि वो अमृत की रक्षा कर सकते थे। अब अमृत कलश को लेकर के गरुड़ ने उड़ान भरी। वो क्षीर सागर से स्वर्ग तक जाना था जो काफ़ी ऊंचाई पे था, तो रास्ते में 2 मिनट के लिए ब्रेक लेने के लिए गरुड़ जो थे वो पृथ्वी पे
उतरे। पृथ्वी पर उन्होंने अमृत कलश को एक घास पे रखा। तो वो जो घास थी वो दुर्बा घास थी, हाँ। और रखने में जो अमृत कलश का थोड़ा अमृत था ना, वो अमृत थोड़ा सा दुर्बा घास के ऊपर गिर गया, और दोबारा जब उसे उठाया कलश को, तो वो थोड़ा सा अमृत पृथ्वी के कोर में चला गया, मतलब पृथ्वी के अंदर गिरा, जो सीधे उसके कोर में चला गया। और पृथ्वी के कोर में जाने से क्या हुआ कि जो पृथ्वी थी वो जीवित हो गई, और उसने एक देवी का रूप ले लिया, और पृथ्वी से कनेक्टेड जितनी भी नदियाँ, पेड़ पौधे और पर्वत थे, वो सभी भी जीवित हो गए थे। तब ब्रह्मदेव ने उन पृथ्वी को कहा कि हे देवी, आज से आप भी देवी देवताओं में शामिल होती है, आपकी भी पूजा की जाएगी, आप पृथ्वी देवी रहेंगी, और जितने भी पेड़ पौधे, नदी और पहाड़, जितने भी ये जीवित हो चुके हैं, ये सभी आपकी संतानें रहेंगी, और आप एक माँ की तरह इनका ख्याल रखेंगे। इस तरह से जो है पृथ्वी भी जीवित हो चुकी थी, और स्वर्ग में विश्वकर्मा ने अमृत के सुरक्षित रखने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान बनाया था। उस स्थान पर अमृत कलश को सुरक्षित रख दिया गया, और उस स्थान की खासियत ये थी कि अगर स्वर्ग के जो राजा के सिंहासन पे इंद्र के अलावा अगर कोई और बैठेगा, तो वो अमृत कलश तुरंत टेलीपोर्ट होकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुंच जाएगा। तो ये उस स्थान की, मतलब अमृत कलश की सुरक्षा के लिए इस तरीके का पूरा अरेंजमेंट किया गया था। और आज की ये कहानी, मोहिनी अवतार की कहानी, यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।